उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया बीपीएससी टीआरई 2.0 का। लेकिन इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सबसे ज्यादा छात्रों को आहत करने वाली बात यह है कि सीट को आधा कर दिया गया है। बाद में कितना ऐड होगा, क्या सिलेबस में चेंज किया गया है, क्या टाइमिंग में चेंज किया गया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में परेशानी है, क्या यदि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे मुद्दे पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ नवीन सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यर्थी अभी अभी खुश थे, बीपीएससी टीआरई 2.0 आने वाला है, लेकिन जब बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप भी सुने होइएगा, सभी विद्यार्थी भी जान रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या बारीकी बात है। सर, सीट को आधा कर दिया गया, देखा जाए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है क्योंकि 6 to 8 पे सबसे ज़्यादा लोड है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर हैं और सबसे ज़्यादा सीट में कटौती यहीं पर हुई है। सबसे ज़्यादा क्या सीट में कटौती यहीं पर हुई है। बाकी तो 9, 10th, 11, 12th एज यूजुअल है। अभी आप देखेंगे उसमें ऐड भी होगा यदि कोई निश्चित वहाँ बढ़ेगा ही सीट, वो आगे चल करके उसमें ऐड किया जाएगा 9, 10th, 11, 12th में। लेकिन लगभग 33,000 के करीब पहले सीट की घोषणा की गई थी और अभी आप देखेंगे इस सीट को स्पष्टतया 16,140 कर दिया गया। अब सीधे आधा से भी थोड़ा सा कम ये स्थिति आई। अब अभी स्टूडेंट यहाँ टेस्ट देने के लिए आए थे, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट दे रहे थे, लेकिन जब इस तरह की बातें आई तो छात्रों के चेहरे पर मायूसी आप साफ देख सकते थे क्योंकि चूंकि एक तो पहले से समय कम था, लगातार वो मेहनत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है, किसी भी तरीके से इतना ज्यादा कंपटीशन में भी एक सीट अपना पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो देखे कि सीट आधा हो गया है, 16,140 लगभग 33,000 से हो गया है, तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा चिंता में सारे स्टूडेंट पड़ गए। तो खैर देखना है। मेरा स्टूडेंट से खाली एक रिक्वेस्ट होगा, बाकी बातों पर हम चर्चा भी करेंगे कि जिन भी छात्रों का 11, 12th है, 9, 10th है, 6 to 8 भी है, तो निश्चित रूप से ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। 11, 12th पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, उसके बाद 9, 10th पर आप फोकस करें। अब जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिनके पास सिर्फ 6 to 8 है, वो तो 100% 6 to 8 में जी जान लगा देंगे। लेकिन जिनके पास 9, 10th है, 6 to 8 है, तो 100% वो 9, 10th में मैक्सिमम अपना टाइम दें, मैक्सिमम फोकस करें। और 11, 12th है तब तो कोई बात ही नहीं है, सबसे कम कंपटीशन लेवल आपका ऊपर ही है 11, 12th में। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे कंपटीशन लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। सर, बताया जा रहा है सिलेबस परिवर्तन हुआ है, समय बढ़ाया गया है। एक सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर बीपीएससी टीआरई 1 वाले अभ्यर्थी हैं, कितना आ सकता है, कब तक आ सकता है, क्या उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से सेकंड मेरिट लिस्ट अगर संभव हुआ तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी निश्चित रूप से आएगी। और मेरे ख्याल से जैसे अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है और हर जगह से अब शिक्षा विभाग ये लिस्ट मंगवाएगी कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, कितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, किस सब्जेक्ट से कितनी सीट वैकेंट रह गई, और पूरा डेटा आने के बाद ही हमको लगता है कि नए ये सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा। और उसमें भी आप देखेंगे कि हमको लगता है कि 1 to 5 की अगर हम बात करें, अन्य में भी जहां सीट वैकेंट होने की संभावना है, तो 1 से 2 मार्च तक हमको लगता है कि मेरिट नीचे आ सकता है। 1 से 2 मार्च, क्योंकि 1 मार्च पर हजारों कैंडिडेट आते हैं, तो 1 से 2 मार्च मैक्सिमम। जो स्टूडेंट 5 मार्च 6 मार्च से कमी है, तो हमको नहीं लगता है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है। 1 से 2 मार्च तक मैनेज हो सकता है। लेकिन 9, 10th, 11, 12th के मामले में जहां संभव है वहीं पर होगा। बाकी ये सीट आपको आगे ऐड होने की संभावना है। सर, आज बताया जा रहा था कि जिस तरीका से नियुक्ति पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास है, उन लोगों का साफ कहना है कि अभी तक में 95-96 हजार लोग ले लिए हैं। बाकी बीपीएससी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो जाकर जल्द से जल्द ले लें, अन्यथा उनसे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, बहुत सारा बात। तो वो जो सीट खाली रहेगा बस उतना ही पर ज्वाइनिंग है। हाँ, निश्चित रूप से उतना पर ही ज्वाइनिंग होगा। और चूंकि लगता है कि जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आयोग को ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ वाली बात तो नहीं है, कदाचार वाली बात तो नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। बहुत सारे कैंडिडेट लिखित भी दिए हैं कि हमको ज्वाइन ही नहीं करना है, आप पेपर में भी देखे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का कारण भी जेन्युइन है, वो लिखित दिए हैं। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो फर्जी स्टूडेंट है
निसंदेह वो ज्वाइनिंग में नहीं पहुंचेंगे। कल से सर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें बच्चे क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इस पर थोड़ा सा आप चर्चा करें। पहले तो सिलेबस पर जी। चर्चा करना बेहतर रहेगा। जैसे कि पहले 120 क्वेश्चन की बातें कही जा रही थी, 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन सेक्शन से और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब वो 150 क्वेश्चन में तब्दील हो गया। 30 क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड बढ़ाया गया, जिसमें कि 22 क्वेश्चन हिंदी से रह सकता है, 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रह सकता है और उसमें मिनिमम 9 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 9 मार्क्स नहीं आया तो आप फेल समझे जाएंगे। एक्स्ट्रा यही चीज ऐड हुआ है। और उसमें एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है कि जैसे कि अभी आप रिजल्ट में देखेंगे कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स इक्वल हो गया है तो उसको वरीयता क्रम में डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अलग किया जा रहा है, उसको वरीयता दे करके अलग कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस बार इस कंडीशन को समाप्त करके अगर आपको 40 मार्क्स के जीएस सेक्शन में अधिक मार्क्स है और दूसरा की भाषा हिंदी में अगर अधिक मार्क्स है, इसके आधार पर आपको वरीयता आपको मिलेगा। तो इन तमाम बातों को समझना है। इसके अलावा भी और भी कई बातों कहा गया है कि जैसे टीआरई 1.0 में फॉर्म को लेकर के सुधार का मौका इस बार आपको नहीं मिलना है। उस बार दिया गया था कुछ, लेकिन इस बार एकदम नहीं मौका आपको दिया जाएगा। ओएमआर में भी एकदम सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स 25 नवंबर तक अपलोड आपको कर देना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। पर कुछ नहीं बोला गया है। अभी तक तो इस पर कुछ भी नहीं है, सीधे लिख दिया गया है कि 25 नवंबर तक अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि सीटेट का रिजल्ट आएगा तब तो वो बच्चे डॉक्यूमेंट जाहिर अपलोड करेंगे। इसका मतलब है कि उस अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में मेरा एक लाइन और थोड़ा एक्स्ट्रा है कि चूंकि पिछली बार भी अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, जबकि उससे पहले लगातार मना किया गया था। तो जब पिछली बार अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया तो एक आधार बनता है, चूंकि सीटेट का इतना पुअर रिजल्ट हुआ, आपने बीटेट नहीं कराया है, तो एक मजबूत बच्चों का मांग तो बनता ही है कि अपेयरिंग वालों को मौका देना चाहिए। अब स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि चूंकि पहले से आयोग ये बात बोल रही है कि अब किस रूप में लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपेयरिंग वालों को मौका नहीं देने की कोशिश कर रही है आयोग। सर जिस तरीका से पिछला बार बताया गया था कि सब कुछ चेंज किया गया है, सब सर बताए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पिछला बार भी बोले थे, इस बार भी बोले हैं, इसको सर आप क्या कहिएगा बच्चे को सिलेबस को लेकर? जैसे कि इस बार 2.5 घंटे का एग्जाम होना है। जब इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा किया गया तो उन्होंने ये बताया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड एग्जाम होगा और पहले से ज्यादा टफ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। ये एक तरीके से आपका संकेत रहा है। हालांकि पिछली बार भी लगातार बोलते रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के बारे में, लेकिन एक ये जो संकेत दिए हैं कि पिछली बार से क्वेश्चन टफ रह सकता है। एक तो 1 to 5 में ऐसे ही पहले से पसीना छूटा हुआ था और यही हाल इस बार 6 to 8 का होना है और भी ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछने का ये मतलब है। हम शुरू से आज सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन इससे पहले से हम स्टूडेंट को ये बताते आ रहे हैं कि चूंकि 9th-10th की अगर हम बात करें, साइंस सेक्शन का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए जो पिछली बार बीपीएससी आयोजित की थी। क्वेश्चन का लेवल 100% 9th-10th में 11th-12th या उससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड। लेकिन जब साइंस के साथ वैसा हो सकता है तो मैथ के साथ क्यों नहीं, सोशल साइंस के साथ क्यों नहीं? और वही बात एक तरीके से घुमा फिरा करके अतुल प्रसाद सर भी बोले हैं कि पिछली बार से क्वेश्चन टफ पूछा जा सकता है, क्योंकि 9th-10th का जो मैथ था वो नॉर्मल पूछा गया, एसएसटी भी नॉर्मल पूछा गया, लेकिन साइंस बहुत ज्यादा टफ दिया गया। तो मे भी हमको लगता है कि एक संभावना बन सकती है कि मैथ में 11th-12th को भी टच कर सकती है और 9th-10th में भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर 11th-12th देना है, ऐसे ही इसका सिलेबस इतना बड़ा है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन को टच किया जा सकता है। जब विकल्प की बात आई, बहुत लोग विकल्प पर लेकर समस्या करते हैं कि 5 ऑप्शन रहेगा या 4 ऑप्शन रहेगा। चूंकि 150 प्रश्न है तो 4 ऑप्शन रह सकता है या 5 ऑप्शन रह सकता है, लेकिन विकल्प पर कुछ नहीं बोले। विकल्प में सीधे बोल दिए कि यथावत रहेगी। यथावत का मतलब ही हो गया कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहना है और 5 विकल्प ही रहेगा। इसका अगर उनके भाषा को अगर आप पकड़ते हैं, इसका मतलब यही साबित होता है।
और सर जैसे 9th 10th हो गया, 11th 12th में हो गया, अभी भी सीट पहले जो बताया गया था उसी के आधार पे है। इसमें कुछ बढ़ेंगे, लेकिन 6 to 8 में क्या उम्मीद है कि बढ़ सकता है या यही रहेगा? तो 6 to 8 में अगर बढ़ने का ही रहता तो घटाया क्यों जाता? जी। इसलिए अब हमको 6 to 8 की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य प्रतीत होती है, जी। लेकिन 9, 10th, 11, 12th में सीट दुगुना हो सकता है। सर अतुल सर जैसे बताए कि जिस तरीका से हम रिजल्ट दिया उसमें जो सीट खाली होगा उसको जोड़ेंगे, तो कुछ सीट 1 to 5 में भी खाली है देखा जाए तो। यदि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोले कि शिक्षा विभाग का जैसा निर्देश होगा वैसा हम काम करें, तो वो भी आ सकता है क्या? ये कितना संभावना है, क्योंकि बच्चे बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, उसमें आप इस बात पे गौर करेंगे जी। कि जो सीट उसमें भी 10,000 कम ही रिजल्ट आया था हाँ, जैसा उसमें जो सीट वैकेंट होने की संभावना है जी। वास्तविक तौर पर, तो इसी बच्चों से पहले भरे जाने की संभावना है जो सेकंड लिस्ट जारी करने की बात है कही गई है। एक बात और भी कहा गया है कि कट ऑफ को हम कम नहीं करेंगे। अगर जितने पर अभी लिया गया है, अगर 1-2 मार्क्स कम करके ही उनका स्टूडेंट पूरा हो जाता है, तो हमको लगता है कि पूरा सीट आपका भर जाएगा। रूल कहाँ है? रूल है कि आपका 28,000 जो नियोजित टीचर आपका उसमें घुसा है, उसका जो सीट वैकेंट हुआ है उसका क्या? लेकिन ये गवर्नमेंट का रूल है कि वो जो सीट वैकेंट हुआ है इसमें कोई भी चर्चा उसकी नहीं होगी। भविष्य में अगर गवर्नमेंट चाहेगी तभी उस सीट को छेड़छाड़ कर सकती है। तो 28,000 सीट से तो निश्चित रूप से ये छात्र वंचित रह गए। तब गांधी मैदान में 2 तारीख को अनाउंसमेंट होता है कि 1,20,000, 1,10,000 वह कहाँ पूरा हो रहा है? अभ्यर्थी ठगे हुए। नहीं, वास्तविक रूप से आप देखेंगे तो जो विभिन्न चैनल न्यूज़ चैनल पर भी आप देखे होंगे कि 25 से 30,000 ही बेरोजगार कैंडिडेट वहां तक पहुंचे हैं। दूसरी वैकेंसी में नीतीश जी बोले कि 1,20,000 पांडे जी उठिए और 2 माह में पूरा कराइए। वो कहाँ दिख रहा है वैकेंसी? दिखेगा, इसका वास्तविक स्वरूप आपको 2-4 दिन के बाद दिखेगा कि जब वैकेंसी को ऐड करके पूरा लिस्ट जारी किया जाएगा तो दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से 6 to 8 का सीट घटा दिया, आधा कर दिया गया है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर आपकी बन गई है। मतलब बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, तैयारी में लग जाना है। क्या कहिएगा तैयारी को? अभी जो परिस्थिति बनी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। छठ दिवाली आप भूल जाइए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सूरत में अपना बेरोजगारी का धब्बा मिटाना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरीके से लग करके 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे का रूटीन बनाना होगा, नहीं तो आपका कोई उपाय नहीं है। कंपटीशन लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ है। क्या संदेश दीजिएगा जो अभ्यर्थी देख रहे हैं और उत्साहित हैं या कुछ सोच रहे हैं उनको? नहीं, हम एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल यानी संडे को 5 तारीख को NIT घाट पर एक स्पेशल 6 to 8 साइंस एंड मैथ, 6 to 8 सोशल साइंस और 9, 10th मैथ का 6:30 बजे मॉर्निंग में एक स्पेशल हम टेस्ट लेने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट NIT घाट पर। तो अगर आपसे संभव है, छात्रों से संभव है, तो अधिक से अधिक संख्या में NIT घाट पर सुबह 6:30 बजे पहुंच करके आप अधिक से अधिक भीड़ के बीच में खुद का स्टेटस आप पता कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से आपका बहुत बढ़ा हुआ है। तो हमसे जितना संभव हो पाएगा अभी से लेकर के एग्जाम तक हम कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। जो भी अभ्यर्थी सुन रहे थे, देख रहे थे, यदि आप पटना में हैं तो आकर NIT घाट पर टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। यदि आप पटना से बाहर है तो ऑनलाइन भी आकर दे सकते, ऑनलाइन व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हमारा जैसे ही गांधी घाट NIT घाट पर टेस्ट समाप्त होगा, तुरंत उस टेलीग्राम चैनल पर वो क्वेश्चन भी हम अपलोड कर देंगे और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर 10 बजे से उसका डिस्कशन भी हम लाइव करेंगे। तो बाय चांस खुदा न खास्ते कोशिश तो पहले आपको करना है कि डायरेक्ट आकर के टेस्ट दें, उसके फायदे अलग हैं। अगर नहीं होगा तो आप डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।